पहला वीडियो है जो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि स्पेशली इस वीडियो को मैं हिंदी में समझाऊं। तो आप सभी सपोर्टर्स के लिए, सभी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो है। मैं पूरा प्रोसेस फिर से एक्सप्लेन करूंगी और आपके सिंपल लैंग्वेज में करूंगी। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई भी LIC का होम लोन लिया है तो आपको पता होगा कि आप अपना इंटरेस्ट रेट उस पर घटा सकते हैं अगर वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट था। तो इन दैट केस जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो आप अपना इंटरेस्ट रेट 7.75% तक रिड्यूस कर सकते थे, बट उसके बाद थोड़े और चेंजेस आए और इससे इस रेट को और रिड्यूस कर दिया गया। तो अब आप अपना इंटरेस्ट रेट 6.90% तक चेंज कर सकते हैं। ये रेट पैरिटी बनाए रखने के लिए फर्दर डिसीजन लिया गया। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। आप ऑनलाइन इसे खुद कर सकते हैं। थोड़ी सी रीराइटिंग की फीस लगेगी, वो आपको पे करनी होगी और आफ्टर दैट आपका ये इंटरेस्ट रेट का जो चेंजेस है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड आई थिंक ये 25 से 30 दिन के अंदर एप्लीकेबल हो जाता है और आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से आपका वो रिड्यूस्ड रेट लगने लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले लॉग इन करेंगे इस कस्टमर पोर्टल को। तो आप यहाँ देख लीजिए, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, गूगल क्रोम हो या कोई और भी ब्राउजर है, आपको वहां पे जाके ये लिंक डालना है और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कस्टमर पोर्टल खुला हुआ दिखेगा। आप यहाँ दो तरीके से लॉग इन कर सकते हैं, या तो आप लॉग इन करें यूजर नेम के साथ या फिर आप लॉग इन करें लोन नंबर के साथ। तो यूजर नेम क्रिएट करने में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस या मैं कहूँगी थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो इट्स बेटर कि आप लॉग इन करें अपने लोन नंबर के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको खुला हुआ मिलेगा ऐसा। आपको यहाँ पे अपना लोन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। याद रखिए कि ये वो लोन नंबर है जिसका इंटरेस्ट रेट आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो वाला लोन नंबर डाले आप जो LIC से आपने होम लोन दिया है। यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, तो यहाँ डे है, मंथ है, ईयर है, जो भी आपका बर्थ डेट है वो डालें। इसके बाद आपको यहाँ एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा, आपको सेम सिक्योरिटी कोड इस ब्लैंक स्पेस में डालना है, लिखना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये स्मॉल लेटर में है, छोटे लेटर में है, तो आपको वैसे ही लिखना है। अगर ये बड़े लेटर में होगा तो आपको वैसे ही लिखना है। तो एग्जैक्टली आपको सेम लिखना है सिक्योरिटी कोड। उसके बाद ये सारा कुछ फिल करने के बाद जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल खुला हुआ दिखेगा। यहाँ ये कहता है, डियर सर मैडम, योर लोन अकाउंट इज रजिस्टर्ड। अगर आपने जो लोन नंबर डाला है वो सही था, आपका डेट ऑफ बर्थ सही था, तो ये बताएगा कि आपका जो लोन अकाउंट है वो रजिस्टर्ड है इस कॉन्टैक्ट नंबर, इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ। तो आपकी यहाँ पे ईमेल ID दी रहेगी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिया रहेगा। प्रीवियसली इश्यूज के कारण मैंने ये हाइड कर रखा है, पर जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मेल ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिलेगा। अगर आपको वैसा दिख रहा है तो उसके बाद कंफर्म एंड सेंड OTP कर सकते हो आप। ये OTP आपको फिर मोबाइल नंबर पे भी जाएगी और आपके मेल पे भी जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप कंफर्म एंड सेंड OTP पे। उसके बाद आपको OTP मिलेगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो इजी होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है आप उसी के मैसेज बॉक्स में जाएं और आप देख ले कि आपको OTP क्या आई है। वो OTP डालने के लिए आपको एक स्पेस गिवन होगा, उस स्पेस में आपको फिर वो OTP डालनी है और ओके, नेक्स्ट या कंटिन्यू ऐसा कुछ भी बटन दिखेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। वो स्टेप मैं आपको यहाँ नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन अगर मैं जैसा बता रही हूँ वैसा आप करोगे तो बहुत ईजी रहने वाला है। एक बार आपने OTP डाल दी और कंफर्म कर दिया तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा खुला हुआ टैब दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके डैशबोर्ड, मैनेज लोन्स, मैनेज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें चेंज ROI पे क्लिक करना है। ROI यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको क्लिक करना है चेंज ROI पे। यहाँ आकर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसा पोर्टल खुला हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होंगे, जिसे आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये किन कंडीशंस और किन सिचुएशंस पे बेस्ड है। तो यहाँ ये कहता है कि रीराइटिंग और रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। रीराइटिंग मतलब
समझाने के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ फर्दर स्टेप आपको करना नहीं है, बस एक्सेप्ट करना है और फर्दर मूव करना है, पर समझना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। तो रीराइटिंग मतलब आप जब अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे तो वो नया लोन शेड्यूल क्रिएट होगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है तो या तो आपकी ईएमआई घट जाएगी या फिर आपका लोन रीपेमेंट पीरियड यानी आपको कितने साल पेमेंट करना था वो घट जाएगा। तो जो भी चेंजेस होंगे वो नया लोन शेड्यूल आपके लिए बनाना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस को रीराइटिंग कहते हैं। और क्योंकि ये आप एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे उसके बाद ये रीराइटिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो इसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। नाउ ये जो रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट है ये एप्लीकेबल है सभी हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स पे, लेकिन अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, आपका कोई मॉर्टगेज लोन है या फिर कोई नॉन हाउसिंग लोन है तो ये उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बस आपका होम लोन पे एप्लीकेबल होगा। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम इमीडिएट ड्यू डेट, जिस दिन आप अप्लाई कर दे उसी दिन से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन इट विल बी पेएबल इन नेक्स्ट मंथ। तो जैसा कि मैंने कहा कम से कम ये 1 महीने का टाइम लेगा पेएबल होने में, मतलब आपका जो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट है आपकी जब नेक्स्ट ईएमआई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आएगा उसमें वो अंतर आपको दिखेगा। To avail benefit of interest rate reduction, loan account should be regular और no installment is overdue। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका कोई इंस्टॉलमेंट प्रीवियस इंस्टॉलमेंट डिफॉल्टेड ना हो या बाकी ना हो, तभी आप इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है तो इसे आप ध्यान से देखिए कि ये आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करेगा। लोन अप टू 15 करोड़ कैन बी री रिटन, सो ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। 15 करोड़ तक का भी आपने अगर लोन लिया है तो वो रीराइटिंग के थ्रू आप कम कर सकते हैं। ये आपके सिबिल स्कोर पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है 750 एंड अबव है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75%, 600 टू 750 है तो 7.95%, बिलो 600 है तो 8.10%। ओके, मैं बता दूं कि इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो आपको नए जो चेंजेस है वैसा आपको दिखेगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने प्रीवियसली रिकॉर्ड किया था उस वक्त ये 7.75% था, इसलिए मैं वो चेंजेस आपको अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। ये 6.90 तक भी होगा नए मैंने जो कहा रेट पैरिटी लाने के लिए, तो आप देख सकते हो जब आप इस पे जाओगे आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। फिर यहाँ पे आपका चार्ज दिया हुआ है कि 5,000 आपका चार्ज लगेगा रीराइटिंग का और 18% जीएसटी होगी आपकी ऑन सिंगल प्रॉपर्टी। तो अगर आपने होम लोन एक प्रॉपर्टी के लिए लिया है उस पे ये चार्ज है। अगर आप रीराइटिंग कर रहे हैं 2-3 प्रॉपर्टीज के लिए अपनी, तो 2-3 बार आपका सेम चार्ज लगेगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, बाकी उतना जरूरी नहीं मैं समझती, बाकी सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें समझने के बाद आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रोसेस फ्लो ऑफ रीराइटिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक टिक मार्क यहाँ दिख जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और मैं बता दूं कि जहां भी आपको ये ऐसा टैब दिखे आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इसका मतलब ये होता है कि आप सारी चीजों को समझ गए हैं और अपने मन से आप ये डिसीजन ले रहे हैं, आप ये ऐसा करना चाह रहे हैं, इस पे आप अपनी सहमति दे रहे हैं। तो आपको जहां भी ये दिखे आप ये क्लिक करें और टिक मार्क होने के बाद आप नेक्स्ट बटन करें। एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट, वही चीज है मैंने यहाँ अलग से बता रखी है। उसके बाद ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपका लोन नंबर दिखाएगा, सैंक्शन डेट दिखाएगा, आपका लोन अमाउंट है, आपका प्रॉपर्टी एड्रेस। तो आपने कितने सारे लोन लिए हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। ये एग्जांपल मैंने वैसे एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें किसी ने 3 लोन ले रखा हो और उसकी सेम प्रॉपर्टी हो, मतलब एक ही प्रॉपर्टी बनाने के लिए अगर आपने 3 बार लोन लिया है तो आपके तीनों लोन को वो यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आपने एलआईसी से जो भी होम लोन ले रखे हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ आपको दिख जाएंगे। आपने कितनी प्रॉपर्टी पे लिया है, अगर एक ही प्रॉपर्टी के लिए आपने सारे लोन लिए हैं तो यहाँ पे आपको 1 रखना है, मतलब एक प्रॉपर्टी के लिए, तो सारे लोन आप यहाँ पे 1 कर दोगे। ये जो आपको मार्क यहाँ दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो 1 2 3 3 ऑप्शंस आएंगे, आपको यहाँ 1 कर देना है अगर एक प्रॉपर्टी के लिए सारे लोन्स है। अगर दूसरा लोन दूसरी किसी प्रॉपर्टी के लिए है तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे जाके 2 चूज कर लोगे, तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है आप 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, उसका मतलब होगा कि आप ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी का लोन है।
वैसे ही आपकी अगर थर्ड प्रॉपर्टी है उसका तीसरा लोन है तो यहाँ पे आप थर्ड चूज कर लोगे। अगर सब एक ही प्रॉपर्टी के लिए है तो आप 1 रखोगे। यहाँ पे आपका री रिटर्न स्टेटस जो है ये आपको पेंडिंग शो करेगा, तो आप ये सबमिटेड मत देखना, ये पेंडिंग होगा। एक बार आप पैसा पेमेंट कर दोगे, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद ये सबमिटेड शो करेगा आपको। यहाँ पे ये पेंडिंग आपको दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाई हूँ, पर यहाँ पे कुछ कॉलम्स होंगे जिसके थ्रू आप उन सारे लोन्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वैसा कॉलम मिले जहाँ पे आप टिक कर सकते हो और क्लिक करने के बाद वो टिक मार्क आपको आ जाए, तो उसका मतलब होगा आपने सारे लोन अकाउंट सेलेक्ट कर लिए जिसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि अगर सेम प्रॉपर्टी पे है, बहुत सारे लोन्स हैं, तो आपको बहुत बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, एक ही पेमेंट होगा। 5,000 जो चार्ज है प्लस 18% GST। अगर एक प्रॉपर्टी है और मल्टीपल लोन्स लिए हैं आपने, फिर भी वो चार्ज उतना ही लगेगा। लेकिन अगर अलग अलग प्रॉपर्टी है तब आपके चार्जेस बढ़ सकते हैं। तो अगर सेम प्रॉपर्टी है तो आप सारे लोन को सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो टिक मार्क हो जाएगा और आपका सारा लोन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड करें। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर काउंट 1 है मतलब सारा एक ही प्रॉपर्टी है। अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी का लोन है तो सेकंड सेलेक्ट करे, अगर कोई तीसरा प्रॉपर्टी है तो काउंट 3 सेलेक्ट करे, वैसे ही। इसके बाद कुछ स्टेप्स जो आपको कंसिडर करने हैं, मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर कहीं भी आपको ऑप्शन दिख रहा है कि आप सारे लोन सेलेक्ट करो तो आप प्लीज सारे लोन सेलेक्ट करें, उस पर टिक मार्क हो जाएगा। आप सारे लोन सेलेक्ट करेंगे उसका मतलब होगा कि सब पे आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वो सेम प्रॉपर्टी पे है तो आपका एक ही चार्ज लगेगा, तो आपका कोई उसमें आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आप सबमिट बटन, नेक्स्ट बटन, ओके बटन, जो भी आपको दिखे आप वो क्लिक करो। आपको कुछ रीराइटिंग फीस चार्ज होगी, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो मैंने जो बताया 5,000 प्लस 18% GST, ऐसा कुछ आपको फी ट्रांजेक्शन करने को आएगा, उस पे आपको वो पेमेंट करना है। सो मेक द पेमेंट। पेमेंट करने वक्त आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, UPI, नेट बैंकिंग, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। मोस्ट फीजिबल होता है अगर आप UPI से करो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है तो आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। जो भी आपका अमाउंट है वो वहां पे शो करेगा। आप एक बार सारे डिटेल्स डाल के पेमेंट करेंगे तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ आना चाहिए। आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा जब आप पेमेंट करके सबमिट बटन क्लिक कर देंगे और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है, तो आपका कंप्लीशन हो जाएगा आपके पेमेंट का। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका पेमेंट करने के बाद वहां पे आपका प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है। तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार उन्होंने पेमेंट कर दिया मतलब अप्लाई हो गया, आगे उन्हें कुछ करना नहीं है। तो पेमेंट करने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखिएगा। वो डिक्लेरेशन प्री फिल्ड होगा, तो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कैसा होगा। तो ऐसा कुछ डिक्लेरेशन आएगा, कंसेंट एंड डिक्लेरेशन लिखा होगा ऊपर, और यहाँ पे पूरे डिटेल्स दिए होंगे आपको, आपके लोन नंबर पे आपका सैंक्शन अमाउंट, कितना अमाउंट डिस्पर्स हुआ है, और यहाँ आपको दिखाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था वो कितना था, आपने ये अप्लाई किया और रीराइटिंग होने के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, EMI आपकी पहले कितनी थी, बाद में कितनी होगी। तो ये EMI मोस्टली सेम ही रहेगी। जनरली ये लोग क्या करते हैं, आपका लोन रिपेमेंट पीरियड कम कर देते हैं। तो अगर लोन रिपेमेंट आपको 30 सालों के लिए करना था तो वो घटा दिया जाएगा, वैसा होता है ताकि EMI सेम रहे। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो बात कर सकते हैं एजेंट से और उससे पूछकर आप अपनी EMI घटवा सकते हैं। उसके बाद ये आपका रीराइटिंग इफेक्टिव डेट दिखा देगा। तो ये कब से इफेक्टिव होगा, जनरली मैंने बताया 1 मंथ ये लेता है और आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से ये इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ ये आपको डेट दिखा देगा जब से आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाने वाला है। और ये यहाँ आपने जो चार्जेस पे किए हैं वो दिखा देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5,900 है, 5,000 एप्लीकेबल चार्ज और 900 वॉज 18% GST। तो क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी थी तो इतना ही चार्ज लगा, अगर ये अलग अलग प्रॉपर्टी होती तो ये और भी चार्जेस लगते।
आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आपको जो चीज़ करनी है वो ये है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये टिक मार्क आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने पेमेंट कर दिया है और आप चाहते हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए। तो ऐसा एक डिक्लेरेशन या फिर एक कंसेंट आप दे रहे हो, उसके बाद ही प्रोसेस शुरू होता है बैंक में। तो इसे आप क्लिक करके टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा, तो कंफर्म हो ले कि आपको वो मैसेज मिल गया है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल है और आपका रीराइटिंग प्रोसेस सून स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया ये हिंदी में, तो अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें।